सभी किसान साथियों को नमस्कार। आज 10 जनवरी है। मैं रोहतक के अंदर हूँ। ये हमारे फार्मर साथी हैं राजकुमार, जो रोहतक से ही हैं। इन्होंने गेंदे लगाए हुए हैं ये तोबियाज वैरायटी के। तोबियाज ऑरेंज में है और येलो में है। दोनों वैरायटियों का नाम तोबियाज से ही है। तोबियाज इनकी कंपनी है और ऑरेंज में इसको बोलते हैं ऑरेंज बॉल और येलो में येलो बॉल। ये गेंदा इस खेत की जो वीडियो है वो पहले भी दिखाई थी, जो 23 दिसंबर की बनी हुई है। मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखी है, जब गेंदा 50 दिन का था। आज गेंदा 65 दिन का हो गया है। अभी मैं आपको गेंदे की परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ, और उस समय की अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है तो वीडियो देख सकते हो पिछली वाली। इस वैरायटी की जो ये वैरायटी लगनी शुरू हो जाती है 35 से 40 दिन के अंदर ही। कोई कोई डोडी आनी स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर, और पूरा खेत 45 से 50 दिन के अंदर भर जाता है। और इस 60-65 दिन के अंदर आने में तो अच्छा भर गया। अभी बिल्कुल सर्दी का मौसम है, आपको भी पता होगा, पाला पड़ रहा है। उसके बावजूद भी इसमें ना कोई सर्दी से बचाने के लिए स्प्रे की। इतनी मजबूत वैरायटी है, इसको सर्दी का पाले का कोई असर नहीं हुआ। ये देख सकते हो आप पौधे की, बिल्कुल हरा पौधा है। फूल पे भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पूरा अच्छा फूल है। येलो पे भी कोई फंगस वगैरह की कोई शिकायत नहीं है। फंगस भी इस पे जल्दी से नहीं आता। फार्मर साथी ने हमें बताया इसके अंदर जो इन्होंने स्प्रे यूज की है, वो स्प्रे एक तो एलिट मारी है फंगस की, एक रोको की है, एक ग्रोथ प्रमोटर की है। सिर्फ 3 स्प्रे का यूज किया है 10-10, 15-15 दिन के आसपास के गैप में। और नर्सरी जब तैयार की थी तो नर्सरी के अंदर माइक्रो राजा वगैरह ग्रोथ प्रमोटर डाल ली थी, और जड़ में भी फंगीसाइड डाल ली थी, ताकि जड़ों को फंगस से बचाए रख सके लंबे टाइम तक। तो आप भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अभी जो मेन चीज़ है वो मैं आपको वैरायटी दिखाता हूँ, इसका कैसा फूल आता है, येलो के अंदर भी और ऑरेंज के अंदर भी। ये इसका फूल देखो, हाइब्रिड के अंदर है ये वैरायटी, और पूरा हाइब्रिड की तरह ही फूल है, बिल्कुल गोल। अभी सभी फूल पूरे तैयार भी नहीं हुए हैं। जो तैयार फूल है अच्छा सा, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये फूल गुथ गया है, मैच्योर स्टेज के अंदर है फूल। ये देखो आप, ये इसका फूल देखो जो पूरा गुथा हुआ है, पूरा कंप्लीट फूल बन गया है। वो ये शेप है, ऐसी इसकी शेप आएगी। बहुत अच्छा फूल है इसका। और इसकी जो गुथा है इस फूल का, जो डोडी है वो भी बहुत अच्छी है। इसको लंबे समय तक मतलब ये टिक सकता है। इस पे दबाव वगैरह पड़ेगा, जो पैकिंग होके जाएगा फूल, तो इसका जल्दी से कुछ बिगड़ता नहीं है। ये देख लो आप, बिल्कुल इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और उसके बाद भी, इतना कंप्रेस करने के बाद भी फूल वैसा का वैसा हो जाता है। दूसरी, इस फूल की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है। इसको पौधे के अंदर अच्छे से स्टॉक कर सकते हैं। काफ़ी हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं जिसको पौधे के अंदर, जैसे अभी फूल, ये फूल तैयार है, इस फूल को अगर हम छोड़ देंगे किसी भी वैरायटी को और अलग हाइब्रिड वैरायटी ले, तो 3 से 4 दिन के अंदर दागी होना शुरू हो जाएगा। और इस फूल की जो वैरायटी है, इस वैरायटी का फूल लगभग 10 से 15 दिन तक पौधे के ऊपर स्टॉक हो सकता है। पूरा फूल तैयार होने के बाद भी 10 से 15 दिन तक फूल दागी नहीं होगा। मैंने एक बार स्टार्टिंग में वीडियो डाली थी जो दिवाली और नवरात्रों के लिए लगाई हुई थी वैरायटी, उसमें दिखाया था आपको। वो 10 दिन का फूल स्टॉक था और बिल्कुल भी फूल का कुछ नहीं बिगड़ा था, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। ये वैरायटी मैंने काफ़ी फार्मर्स के पास लगवाई है, बहुत ज़्यादा फार्मर्स ने वैरायटी लगाई है। और भी फार्मर्स के फार्म पे विजिट करके मैं आपको वैरायटी दिखाऊंगा, और हमारे खेत में भी लगाएंगे। पिछली बार भी लगाई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये मैं येलो का दिखाता हूँ आपको, प्रॉपर जो फूल का कलर है, फूल की जो शेप है, ये देखो आप, ये येलो का फूल है बिल्कुल। जो फार्मर्स टेनिस बॉल की जो डिमांड करते हैं, इंडेक्स का जो टेनिस बॉल का आता है येलो के अंदर, सेम वैसी की वैसी वैरायटी है। बल्कि मुझे तो ये वैरायटी उससे 21 लगी, क्योंकि टेनिस बॉल के अंदर फंगस की शिकायत रहती थी और इसके अंदर फंगस की भी शिकायत नहीं है। दूसरी चीज़, मेन इश्यू रहता है हाइट का, कि पौधे की हाइट कितनी जाएगी। ये आप पौधे की हाइट देखो, कोई भी पौधा ले लो XYZ, ये देखो इतनी इस पौधे की हाइट है। ये देख सकते हो आप, 1 बिलांद, 2 बिलांद, लगभग 1.5 फीट के आसपास ही पौधे की हाइट है। ये देख लो आप, सारे ऐसे कैसे 1.5 से 2 फीट। इसकी मैक्सिमम हाइट 3 से 3.5 फीट तक जाती है। जब पौधा 1 फीट का होता है, उसी समय इस पे फूल आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे फूल आता जाएगा, पौधे की ग्रोथ होती जाएगी। और ये इसके ऊपर फूल देख लो, पौधे पे अच्छे से फ्लोरिंग आती है। एक हार्वेस्टिंग इसकी कर भी चुके, 1 से 2 हार्वेस्टिंग हो चुकी इसकी। सबसे जो मेन चीज़ है इस वैरायटी का प्लस पॉइंट है वो ये है, ये इसका सीड काफ़ी सस्ता आता है, इतना कॉस्टली नहीं है। दूसरा, इसके अंदर फंगस की शिकायत बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल आप बेसिक डोज फंगस की यूज़ करो और ये प्रोटेक्ट रहेगा। सबसे और अच्छी इसकी जो प्लस पॉइंट है वो है कि ये 35-40 दिन के अंदर ही लगना स्टार्ट हो जाता है, और लंबे समय तक लगता है। 2.5 से 3 महीने तक ये फ्लोरिंग देता है। जो एवरेज इसकी प्रोडक्शन है वो 100 क्विंटल के आसपास है। फार्मर ने भी हमें यही प्रोडक्शन दी है, और हमने भी अपने फील्ड में जो लगाया था उसकी यही ऑब्जर्वेशन रही है। 100 क्विंटल के आसपास इसकी पैदावार आई है।
और एक और मेन रीज़न है, इसको सर्दी के अंदर हम कोई हाइब्रिड वैरायटी लगाते हैं, कलकत्ती लगाते हैं, वो सक्सेस नहीं होती, पाले से मार हो जाती है, जो दिसंबर और जनवरी में लगाते हैं। लेकिन ये वैरायटी पाले से भी बच जाती है, इसको मार नहीं होती। ये आपके सामने है फिलहाल 10 जनवरी के अंदर, ये देख सकते हो फूल वगैरह, कोई किसी सर्दी का पाले का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना फंगस का अटैक है। जिस भी किसान साथी को इसका सीड चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, होम डिलीवर करवा देंगे। और ऑर्डर के ऊपर हम नर्सरी भी तैयार करते हैं। फिलहाल जो नर्सरी तैयार थी वो सभी सोल्ड आउट हो चुकी है, उनकी प्री बुकिंग हो चुकी है। अभी आगे जिसको तैयार करवानी है वो हमें ऑर्डर दें, हम उसके लिए नर्सरी तैयार कर देंगे। पौध हमारे फार्म से ही लेके जानी पड़ेगी, बीज हम होम डिलीवर कर देंगे। धन्यवाद सभी को।